तुला राशि, अगली राशि वही है। अच्छा। हाँ। तुला वाले खुश हो जाएं। तुला वाले खुश हो जाएं, क्योंकि तुला वाले बैलेंस बनाकर चलते हैं। और इस समय, और आप देखें अब तो शायद बदल गया है, नहीं तो पहले अदालत का सिंबल ही तराजू हुआ करता था, तुला ही। और इनके लिए शनि जो है गोचर में जा रहे हैं छठे भाव में। स्वामी चतुर्थ और पंचम के हैं, छठे भाव में जा रहे हैं, 8वें 12वें और तीसरे भाव को देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में छठे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। धन, अन्न, अब यहाँ पर धन देंगे। अच्छा। क्योंकि अच्छी खासी उनसे मेहनत ले लेंगे और मेहनत के सारे परिणाम दे देंगे। यानी काम देंगे, मेहनत करवाएंगे, मेहनत की ताकत भी देंगे और परिणाम भी देंगे। यानी उन्होंने धन नहीं दिया, आपको काम दिया, मेहनत करने की ताकत दे दी, अब धन कमा लो, और ऐसे में लोग कमा भी लेते हैं। अन्न, जो कृषक हैं, इस साल अच्छी उनकी फसल हो सकती है। भले आसपास सूखा पड़ रहे हैं, उनकी कोई व्यवस्था हो जाएगी, या ऐसा अनाज बोएंगे कि उसकी पैदावार औरों की तुलना में ज़्यादा हो। अब ये नहीं कह रहा हूँ कि जो है अगर कहीं 100 किलोमीटर में सूखा पड़ा हुआ है तो एक का हो जाएगा, लेकिन तुलनात्मक रूप से वो बेहतर अन्न कमा सकेगा। सुख की वृद्धि होगी, रोग ऋण शत्रुओं पर नियंत्रण मिलेगा, संपत्ति का लाभ हो सकता है। और यदि जो है फिर भी कोई तकलीफ हो उनकी दशा इत्यादि के कारण, तो काले कुत्ते को सावधानी पूर्वक रोटी खिलाएं। सावधानी इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हम पालतू नहीं बल्कि जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको खिलाने के लिए कह रहे हैं। तो ये देख लें कि कोई पागल हो या कोई नुकसान करे तो बता दें कि पंडित जी ने ये बताया था और मैं घायल हो गया, रेबीज़ का इंजेक्शन लगवा रहा हूँ। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सावधानी पूर्वक रोटी खिलाएं, क्योंकि कुत्तों पर भी शनि का आधिपत्य माना गया है। एक तो शायद इनको कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन होती है, तो ये उपाय इनके लिए फायदेमंद रहेगा। जी, तो तुला राशि वालों के लिए उपाय भी हो गया, उनका भविष्य फल भी हो गया। अब वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं, पंचम में जा रहे हैं। पंचम में बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन खराब भी, बहुत खराब भी नहीं है, क्योंकि औसत वाले जिनकी मैंने बात की थी वो इनमें से है। तो ये 7वें 11वें और दूसरे भाव को देखेंगे तो ये कभी कभार दिमागी भ्रम देते हैं। आपने जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि कई बार हम इतने जल्दबाजी में होते हैं कि कुछ चीज़ें अपनी गिरा लेते हैं। तो यहाँ शनि ने गिराया नहीं, आपको भ्रमित कर दिया, कहीं खोए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं, या आपको लगा कि ये चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है जल्दबाजी में, और चीज़ अच्छी नहीं हुई, तो आपके डिसीजन गलत होंगे और आपको परिणाम गलत मिल जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में भ्रमित होने से बचें, अच्छी योजना बनाएं, एक्सपर्ट एडवाइस लें, संतान के साथ संबंधों को मेंटेन करने की कोशिश करें, धन निवेश इत्यादि बहुत जो है सावधानी पूर्वक करें, संभव हो तो ना करें। पेट का ख्याल रखें, क्योंकि पंचम भाव पर इसका गहरा प्रभाव है, तो खान पान आपका असीमित रह सकता है, जिसका नुकसान आपको हो सकता है। और उपाय, शिववास देखा जाता है कि कब अभिषेक कराना है, वो देख लें, और महीने में कम से कम एक बार रुद्राभिषेक करवाएं, इससे आपको लाभ होगा। दूध से करवाना, जैसे मैंने कहा था सुगंधित इत्र से एक के लिए, यहाँ जो है दूध से अभिषेक करना, रुद्राभिषेक करना शुभ रहेगा इनके लिए। ठीक है। अब अगली राशि धनु है, और धनु के लिए आप पहले ही बता चुके हैं कि इनकी तो अढ़ैया रहने वाली है। ये चौथे भाव में इनके हैं। चौथा भाव क्या है? मानसिक सुख, शांति, घरेलू, डोमेस्टिक लाइफ, बहुत सारी घरेलू लग्जरी तमाम चीज़ें हैं। तो ये दूसरे तीसरे भाव के स्वामी होकर चौथे भाव में रहने वाले हैं, 6, 10 और पहले भाव को देखने वाले हैं। और ये जो है स्वजनों से विरोध, आंतरिक कलह, गृह युद्ध जो भी आप लोग अपनी भाषा में कहते हैं, ये करवाने वाले हैं। और इससे जो है सुख में कमी, मन में कई बार स्वार्थ की भावना दे देते हैं। आदमी करता नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि ऐसा कर लें क्या, तो ये भाव ये देते हैं, और फिर आपकी प्रकृति के विरुद्ध करवाएंगे और फिर आपको दंड दे देंगे। मतलब पहले कर्म प्रधान है, आप अगर गलत करने से बच जाते हैं, सिर्फ मन पर आपके कब्जा करेंगे, इसलिए मैंने चंद्र कुंडली से देखने की बात कही कि आपके मन पर कब्जा करेंगे, आपसे गलत करवाएंगे और फिर दंड देंगे। यदि आप गलत करने से बच जाते हैं तो फिर ये आपको दंड दे ही नहीं सकेंगे, क्योंकि कर्म फलदाता है ये। तो ये तमाम चीज़ें करते हैं। सुख की कमी, कभी कभार सीने के आसपास तकलीफ़ें दे सकते हैं, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम जिनको है वो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक काम करें। तो संभव हो तो प्रतिदिन, उपाय के लिए संभव हो तो प्रतिदिन, नहीं तो कम से कम शनिवार के दिन कौवे या फिर भैंस को चावल खिलाना है, क्योंकि स्पेशली उपाय भी बताना है। बाकी दीनहीन गरीबों की सेवा ये सब के लिए है। हाँ, तो ये धनु है। मकर की भी चर्चा कर लें? हाँ। अनुमति है? हाँ, अरे बिल्कुल। ठीक है। मकर के तो ये लग्नेश या राशि स्वामी हैं। मकर यानी पहले और दूसरे भाव के स्वामी हैं, तीसरे भाव में बैठे हैं। तीसरे भाव में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, और अभी ये शनि की 7.5 से भी मुक्त हुए हैं, मिल गई। अगली राशि 3 राशियां हो गई अच्छी। हाँ। तो इनके लिए तो ये शुभ है। तो हमने चर्चा सब की थी, वृष, तुला और
मकर राशि। इनको हमने हाईलाइट या बोल्ड नहीं किया है, बाकी जो है चर्चा इनकी की है। तो तीसरे स्थान पर शनि का गोचर आरोग्यता देता है। जो समस्याएं चल रही थी पारिवारिक आर्थिक, वो तो ठीक ही होंगी, स्वास्थ्य समस्या भी अगर रही है तो वो भी ठीक हो जाएगी। साहस, कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल जाते हैं, अच्छे अच्छे समाचार मिलने शुरू हो जाते हैं। मुद्दतें हो गई थी, कान तरस गए थे, कहीं से कुछ आई ना कुछ खबर अच्छी अच्छी, अब वो आने वाली है। भाग्य वृद्धि होगी, बहन भाइयों से सुख मिलेगा, और शासन प्रशासन, सत्ताधारी लोग, मीडिया वाले लोग, जिनकी सुनी जाती है वो लोग आपके सहयोग में खड़े होंगे। सामान्य तौर पर अच्छे परिणाम, दशा अच्छी हो वेरी गुड, नहीं तो गोचर के अनुसार ये एक अच्छा गोचर है। फिर भी अगर कभी किसी कारण से परेशानी हो या ना हो तो भी आपकी इच्छा हो तो कहीं आँखों का कोई अस्पताल हो, ये उपाय है, वहाँ पर नेत्र रोगियों की दवा में खरीदवाने में मदद करें, या कई बार शिविर वगैरह कैंप वगैरह का आयोजन होता है वो आप करवा दें तो आपका भला होगा। अब दो ही राशि बच रही है, कुंभ और मीन। कुंभ और मीन, हाँ जी। तो कुंभ के ये 12वें भाव और पहले भाव का स्वामी होता है, दूसरे भाव में इनकी है क्योंकि मीन में है, मीन के बाद कुंभ दूसरे भाव में है। तो ये क्योंकि 7.5 का ही पार्ट है, और ये सेकंड हाउस घर परिवार का होता है। घर परिवार में अशांति, बोलने का तौर तरीका रफ हो सकता है, अप्रिय बोलने वाले हो सकते हैं। ये नेत्र का घर है तो नेत्र से संबंधित कष्ट, मुख से संबंधित कष्ट, दांतों की तकलीफ, परिवार से अलग जाना, अलगाव होना, ये सब इसके नकारात्मक परिणाम माने गए हैं। लेकिन अब मान लीजिए आप बहुत मीठा बोलते हैं, आपको ये कहना कि परिवार के लोग कुछ भी कह लें, मैं किसी को अपशब्द नहीं कहूँगा, तो शनि अपशब्द कहने के लिए प्रेरित करेगा, लेकिन आप अगर बच गए तो आपको दंड नहीं देगा। इसी से तो बचना है, ज्योतिष यही है। वो कहता है हाँ ऐसा ऐसा हो सकता है, आप ऐसा करने से रुक जाइए। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और खासकर शनि कर्म प्रधान है, कर्म फलदाता। तो आपको पहले बोलेंगे करो करो करो, और जहां बदमाशी की चमाट मरवा दिया आपको। लेकिन यदि आपने नहीं किया, क्योंकि उचित क्या है अनुचित क्या है अब तो सबको पता है, जो ज्योतिष जान रहे हैं उनको उचित अनुचित का पता है, तो उचित करते रहें, अपनी ड्यूटीज करते रहें, ये नहीं देंगे कष्ट। लेकिन ये तो बड़ा गलत है, खुद ही प्रोवोक करना और फिर खुद ही दंड देना, ये तो गलत है। परीक्षा तो लेते हैं ना लोग कि आप कैसे हैं। इतने दिनों से जो आप बहुत अच्छा बनने का चोला ओढ़े हुए हैं, वाकई अच्छे बन गए हैं या ड्रामा कर रहे हैं। यदि आप अच्छे बन गए होंगे तो आप दूसरों को तकलीफ नहीं देंगे। शनि टेस्ट करने आता है, मैंने बताया एग्जामिनर है ये। नहीं, पर खुद ही आलस से देना, और फिर अगर आलसी बन गए तो दंडित करना। तो इसीलिए तो बचिए आलस्य से ना। वीर भोग्य वसुंधरा, धरती जो है वीरों के भोग्य के लिए है, समझदारों के लिए है। समझदार लोग ही तो रूल करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। अगर समझदारी नहीं दिखाई आपने तो फिर गए काम से। तो पहले ये कहता है अनुभव लो, 30 साल में आता है चेक करने के लिए। 7.5 ढैया बीच में आती रहती है, 7.5 30 साल में आती है, तो ये चेक करता रहता है। आपने जरा सी लापरवाही की तो फिर वही अमित जी की हुआ कि देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो लापरवाह नहीं होना है, हाँ। तभी आप मजे में रहेंगे। उपाय के रूप में माथे पर दही का तिलक आपको रेगुलरली लगाना है, ठीक है। तो इससे जो है नकारात्मकता दूर होगी। अंतिम भचक्र की अंतिम राशि मीन राशि, जहां ये खुद जा रहे हैं किराएदार बनकर। गुरु की राशि है। आमतौर पर तो ऐसे लोग समझदार और ज्ञानी होते हैं। जल तत्व की राशि है, थोड़े से भावुक हो सकते हैं। इसलिए हालांकि शनि को हम लोग एज ए बारूद की तरह मानते हैं। बारूद यदि जल में पानी में जाती है तो उसका अस्तित्व खुद संकट में आ जाता है, बहुत नकारात्मकता नहीं देती। हाँ। लेकिन पहले भाव में शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता। एक तो जो है 7.5 की स्थिति है, बाकी स्वास्थ्य पीड़ा इत्यादि देता है, स्वभाव में आलस्य देता है, आप भाई बंधु और परिजनों के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते हैं। लेकिन जैसा कि ये सारे राशियों में जान लें कि शनि इस बार उतना नकारात्मक इम्पैक्ट सबको नहीं देगा जितना मतलब हर बार देता है, क्योंकि ये जल तत्व की राशि में है तो थोड़ी सी इसकी ताकत कमजोर हुई है। अच्छा, पावर मतलब ये डिपार्टमेंट वही है, पर इस बार ये थोड़ा सा सोचेगा कि ठीक है, बारीक सा मामूली सा मौका अगर ये व्यक्ति चाह रहा है सुधरने के लिए, इसने इरादतन गलती नहीं की, गलती हो गई है, तो इसे एक मौका दे सकते हैं। तो इस बार थोड़ी सी गुंजाइश है। तो अग्नि पीड़ा ये कहा गया है, तो आग बिजली से काम करने वाले जो लोग हैं वो थोड़े से सावधान रहें। जो है स्वास्थ्य का ख्याल रखें, शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य का। आलस्य से बचें और आर्थिक व्यवस्था पर खास ध्यान दें। फिजूल खर्ची ना करें, अपयश ना मिले ऐसा कोई काम ना करें। उपाय मांस मदिरा इत्यादि से दूर रहना है, और जब कहीं कहीं मिल जाएं तो वानर बंदरों की सेवा करनी है, हनुमान जी मिल जाएं तो उनकी पूजा अर्चना करनी है। इससे आपको बड़ी राहत
मिलने वाली है। तो कष्ट क्या आएगा और उससे उपाय क्या हैं, ये तो आपको पंडित जी ने बता दिया। लेकिन अब मुझे ये बताइए कि अगर शनि 2.5 साल तक एक ही राशि में रहते हैं, तो ये जो आपने फल बताए हैं मेष से लेकर मीन राशि तक, ये क्या अगले 2.5 साल के लिए हैं, या जैसे फल मिल रहे हैं वो क्या अगले 2.5 साल तक मिलते रहेंगे? ये जैसे जैसे शनि का ये गोचर डिग्रीज वाई आपके जन्मकालीन चंद्रमा की डिग्री के समीप आएगा, ये कष्ट बड़े लेवल के मिलेंगे। जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट लगने का डर है, तो अब आते ही एक तो चोट नहीं लगेगी, लेकिन जैसे डिग्रीज के नज़दीक आए तो छोटी मोटी चोट लगेगी। अब आप सजग हो गए तो आप उस इलाके में नहीं जाएंगे जहां चोट लगनी है, तो शायद बच जाएं। लेकिन यदि आपकी लापरवाही चालू रही तो जब वो आपके चंद्रमा की डिग्री के काफ़ी करीब आएंगे तो उस समय वो घटना बड़े रूप में हो सकती है, बशर्ते दशाएं भी नकारात्मक हो। मैं बार बार कह रहा हूं, ये एक गोचर है, डाकिया। हाँ, ये एक डाकिया है। हाँ। और डाकिया जो है थोड़ी बहुत इधर उधर मैनिपुलेट कर सकता है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जो सामान आया है वो आपको वही मिलेगा। गांव में अभी भी कुछ डाकिया ऐसे हैं कि मनी ऑर्डर वगैरह, अब शायद ना हो, लेकिन जब हम लोग छोटे थे तो मनी ऑर्डर आता था, 3 दिन में डिलीवर करना, वो 3 महीने बाद दे जाते थे। तब ऐसी शायद कुछ प्रक्रिया रही हो कंप्यूटर वगैरह पर, तो बस वही इतना बहुत ही थोड़ी बहुत ये डिले करवा सकता है, कुछ तकलीफ दे सकता है, लेकिन देगा। यदि आप अच्छे कर्म करेंगे तो शनि आपको एक तो दंड देंगे नहीं, लेकिन अगर देंगे भी तो इतना कम देंगे कि बस खाना पूर्ति हो जाए। जैसे जज कई बार कहता है कि इनको जो है 3 घंटे के लिए यहाँ रख दिया जाए, वो खाना पूर्ति है, कोई बड़ी सज़ा नहीं है। तो उस तरह से यदि आप सदकर्म करेंगे, अच्छे काम करेंगे, अपने ड्यूटीज़ करते रहेंगे, अपने आसपास के लोगों का भला सोचेंगे, तो यकीन माने आपकी कोई भी राशि हो, 12 में से कोई 7.5 ढैया कुछ भी चल रही हो, कोई निगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा। पर आपके कर्म यदि पहले खराब रहे हों, आप बगुला भगत हों, मतलब दिख रहे हो कि बहुत अच्छे हैं पर आप अच्छे नहीं हैं, तो वही तो चेक करने आता है। वो थोड़ी सी लालच देता है, ये लो, और जहां आपने अच्छा ये लालची है, पकड़ो इसको। भाई चेक कैसे करे वो? हाँ। चेक भी तो करना जरूरी है कि कौन ऐसा है कौन ये नहीं। आप भी ऐसी कई बार ऐसे ट्रिक ऐसे पैतरे आपने अपनाए होगी, पहले चेक करें कि कौन सा अच्छा है कौन सा खराब। कुछ ऐसा लालच देते हैं जहां उसकी नीयत खराब हुई पहचान लेते हैं। तो वो भी तो भाई, हम भी तो उसी से गवर्न हो रहे हैं। लेकिन क्या ये 7.5 साल का समय आपको बहुत लंबा नहीं लगता है किसी की परीक्षा के लिए? 7.5 पूरा का पूरा खराब नहीं होता। वही नहीं, मैंने बताया कि आपके चंद्रमा से कितना नजदीक है, उस नजदीकी के अनुसार किसी का 7.5 खराब नहीं होता। दशा अगर खराब है, क्योंकि दशाएं आपकी इंडिविजुअल हैं, तो ये खराबी में, जैसे दशा है सोना और ये सुहागा, तो ये सोने में सुहागे का काम नकारात्मक रूप से, जो करेला दूजे नीम चढ़ा, ठीक है। तो बेसिकली यदि करेला ही खराब है तो नीम में चढ़ने के बाद उसकी कड़वाहट में कुछ फर्क आ सकता है। हाँ। अदरवाइज नहीं। मतलब दशा का ज़्यादा महत्व है, इसका भी है, लेकिन इसका उतना नहीं है, ये सेकेंडरी ऑप्शन है। जैसे सोने के लिए सुहागे का महत्व, वैसे लिए उसी तरह जो है इसके गोचर का 7.5 ढैया या जो भी चीज़ें उनका महत्व है। भयभीत नहीं होना है, कर्म पर फोकस करना है। यदि आप ईमानदार हैं, मौज करिए। तो शनि के राशि परिवर्तन का 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव रहेगा और उसके उपाय, ये तो सब आपने जान लिया। लेकिन अब अगर शनि का राशि परिवर्तन हो रहा है तो उसका सेलिब्रिटीज के ऊपर या देश दुनिया पर असर ना पड़े, ये संभव नहीं है। वैसे ही हमारे साथ इतने बड़े ज्योतिषाचार्य आए हों और हम उनसे पूछे ना कि भाई शनि के राशि परिवर्तन के बाद या बाकी लोगों की कुंडलियों का जो आपने अध्ययन किया है तो उनका आगे का जीवन कैसा रहने वाला है, तो भी ये मुझे लगता है अत्याचार हो जाएगा फिर हम लोगों के सबके साथ जी। तो जो बड़े लोग हैं, बड़ी हस्तियां हैं जिनके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, क्या उनके बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो आप बताएंगे? उनके बारे में बताने से पहले एक स्पष्टीकरण दे दें कि जो इंटरनेट या अन्य माध्यमों से सेलिब्रिटीज़ की कुछ कुंडलियाँ मिली हैं और मेरे लैपटॉप में सेव हैं, उसके आधार पर फलादेश मैं कर सकता हूँ। बहुत सारी घटनाएं मैच करती हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुंडलियाँ ऑथेंटिक हो सकती हैं, पर मैं उनके ऑथेंटिक होने की फुल गारंटी नहीं ले रहा हूँ। जो उपलब्ध है उसके अनुसार मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ जी। तो मैं एक एक करके नाम लूँ तो आप बताएंगे कि कैसा रहने वाला है? तब तक मैं अपना अस्त्र शस्त्र निकाल लेता हूँ। हाँ, अच्छा, बड़ी बात यह है कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के हम सबके मन में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी भी रहती है और ये खबर बीते कई दिनों से चल रही है कि भाई 75 पार के बाद तो बीजेपी खुद ही कह देती है अपने नेताओं को रिटायरमेंट के लिए, तो अब मोदी जी की भी उधरी की तरफ उम्र बढ़ चली है। बिल्कुल। तो क्या उसी क्राइटेरिया पर और उसी फॉर्मूले पर फिट होते हुए फिर मोदी जी भी 75 के बाद कहीं प्रधानमंत्री पद छोड़ तो नहीं देंगे?
देखिए, यहाँ जो उनकी उपलब्ध कुंडली है उसके अनुसार पद हो सकता है प्रधानमंत्री का छोड़ दें, क्योंकि रीति और नीति की बात करने के लिए भी ये लोग जाने जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये रिटायर्ड होते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि किसी न किसी पद पर बने रहें। अब उनकी गरिमा, उनके पद प्रतिष्ठा को देखते हुए, क्योंकि ज्योतिष कहता है कि देश काल परिस्थिति के अनुसार भी आप भविष्यवाणी करें। मैं ये नहीं कह सकता कि राष्ट्रपति होने के बाद कहीं जाएंगे, कहीं क्लर्क हो जाएंगे, ये तो नहीं कह सकता। तो क्योंकि वो रिटायर्ड नहीं हो रहे हैं, वो वर्किंग रहेंगे, कहीं ना कहीं प्रभावशाली रूप से रहेंगे, तो हो सकता है कि देश का जो श्रेष्ठतम पद है, राष्ट्रपति पति जैसे पदों पर वो रह सकते हैं। मतलब सारांश ये कि वो कहीं ना कहीं एक्टिव रहेंगे, देश में ऐसी हैसियत से रहेंगे जिसका प्रभाव देश पर पड़े। तो अगर रीति और नीति के अनुसार वो रिटायर होते भी हैं तो वो उनकी पदोन्नति हो जाएगी, वो और बड़े पद पर जा सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये लेके बात चल भी रही है कि प्रधानमंत्री जी शायद राष्ट्रपति हो जाएं, ऐसा बहुत तरफ से आवाज उठ रही है। तो ये तो प्रधानमंत्री पद की और नरेंद्र मोदी जी की बात हुई। अब मुझे लगता है वो कहते हैं ना कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, और उत्तर प्रदेश में फिर आने वाले समय में चुनाव भी है 2027 में। तो वहां के जो दो बड़े चेहरे हैं, अगर योगी आदित्यनाथ की हम बात कर लें और अखिलेश यादव की हम बात कर लें, उनका भविष्य कैसा दिखाई देता है? पहला आप नाम बताइए, किसके बारे में आप भविष्यवाणी करने वाले हैं? शुरुआत ए से होनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव। हाँ, अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव जी की जो डेट ऑफ बर्थ है, हालांकि मीडिया में अलग है और कुछ करीबी स्रोत कहते हैं कि अलग है, तो उसके अनुसार मुझे ऐसा लगता है कि उनकी स्थिति पहले से तो बेहतर हो रही है, पर अभी इतनी बेहतर शायद ना हो पाए कि मैं ये कहूँ, क्योंकि जो जिस समय चुनाव होने हैं, अगर अगले चुनाव की बात कर रहे हैं, अभी तो देखिए उनका दबदबा बनाएंगे, और मुझे ऐसा लगता है कि अगस्त के बाद वो कुछ और मामलों में बड़े चर्चित हो जाएंगे। सुर्खियां उनके तल्ख अंदाज को लेकर के रह सकती है, क्योंकि मंगल की दशा का प्रभाव आएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हैं तो फ़ायदे में, पर वो फ़ायदा इतना बड़ा हो कि सबको दिखे, शायद अभी इतना बड़ा फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है। पर जो उन एक सिमट से गए हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनमें भी कुछ विस्तार नज़र आएगा। योगी जी की उपलब्ध जानकारियों के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मतलब कुछ मामलों में जल्दबाजी उनके लिए ठीक नहीं रहेगी। अभी कुंभ में या अन्य चीज़ों में, यद्यपि ये मंगल का करिश्मा है और मंगल जहाँ की जिम्मेदारी निभाते हैं उसके अन्यत्र भी कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई हैं, लेकिन क्योंकि उन पर भी ये कलंक लगना है या ये तोहमत लगनी है कि उन्होंने ठीक से व्यवस्थापन नहीं किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी काम में जल्दबाजी भले ना करते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जल्दबाजी इस समय हो रही होगी। उसी जल्दबाजी पर यदि वो नियंत्रण पा लेते हैं तो सब कुछ ठीक रहेगा। बाकी वो अपने धारदार अंदाज को बनाए रखें, क्योंकि मंगल ही इस चीज़ को गवर्न करता है। तो धारदार अंदाज हो, लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा सा और धीमा हो जाए या थोड़ा सा और गंभीर हो जाए। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि योगी जी गंभीर नहीं है, ग्रह ऐसा कह रहे हैं कि मंगल जो है 45 दिनों में सामान्य तौर पर अपनी राशि बदल देता है। तो मंगल प्रधान या मंगल से प्रभावित होने पर थोड़ी सी जल्दबाजी आ जाती है, जबकि योगी जी जिस वेश में है वो बृहस्पति का वेश है, जो काम कर रहे हैं वो सूर्य का वेश है। तो इस तरह से मिलाकर थोड़ा सा और भी धैर्य की आवश्यकता मुझे महसूस हो रही है। लेकिन मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिला। अब ज्यादा मजबूत कुंडली किसकी है, योगी आदित्यनाथ की या अखिलेश यादव की? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप जब जवाब देंगे ना, तो मैं अपनी पत्रकारिता वाली कैलकुलेशन लगाऊंगी कि भाई 27 में क्या होने वाला है। तो योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव की कुंडली इतनी, अखिलेश जी की कुंडली आपको इतनी मजबूत दिखाई दे रही है कि 27 पर सिंहासन पर बैठ जाएं? ये मैंने अभी अभी कहा कि वो इतने मजबूत नहीं होंगे कि वो सिंहासन तक पहुंच पाए। योगी आदित्यनाथ, वो उनकी ऑरा धीरे धीरे कुछ कम हो रही है, लेकिन यदि वो वहां से हट जाते हैं, हाँ, क्योंकि देश काल परिस्थिति भी देखनी है, हट जाते हैं तो जो अखिलेश के अंदर, क्योंकि जिसका ग्रह मजबूत होता है वो दूसरे के ग्रहों को दबाने की कोशिश करता है। अब दोनों मुख्यमंत्री इसीलिए बने क्योंकि उनके ग्रह तो वही हैं, हाँ, हमेशा वही रहेंगे। हाँ, दशाओं का प्रभाव होता है। तो जो अखिलेश जी की दशाएं हैं उनकी तुलना में योगी जी की दशाएं ज्यादा प्रबल हैं, ज्यादा सबल हैं। तो यदि उनका प्रतिद्वंदी वहां से हट जाए तो अखिलेश का जो है जल्दी से उत्थान हो सकता है, लेकिन यदि वो वहां बने रहते हैं तो उनके उत्थान की गति धीमी रहेगी और लक्ष्य तक शायद वो ना पहुंच पाएं। फिर से बता दूं, ये मौसम विज्ञान नहीं है, बल्कि देश काल परिस्थिति देखना ज्योतिष में कंपलसरी है, खासकर राजनैतिक भविष्यवाणियों में। दोनों मुख्यमंत्री हैं, दोनों के ग्रह तो ऐसे रहे होंगे कि मुख्यमंत्री बने। दशाओं के कारण कभी ये जीतता है, कभी वो जीतता है। दशाएं फिलहाल योगी जी की ठीक चल रही हैं, जो उन्हें प्रदेश में तो
टॉप पे बनाए ही हुए हैं, वो केंद्र की तरफ भी रुख कर सकते हैं। लेकिन यदि केंद्र में नहीं आते, नीति की भी बातें होती हैं, तो वहाँ अखिलेश जी का अभी अगले चुनाव में शायद सत्ता के शीर्ष पर पहुंचना कठिन लग रहा है। हट जाते हैं तो फिर और जो प्रतिद्वंदी आता है उनकी कुंडली पर निर्भर करेगा, लेकिन उनके हटने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि बहुत तेज़ी के साथ बात बढ़ेगी। हाँ, अखिलेश जी की जो दशाएं हैं वो कह रहे हैं कि यदि वो भी धर्म कर्म से संबंधित कुछ बात करने लगें, इतना ना कर पाएं क्योंकि उनकी पार्टी की नीति भी ऐसी है, तो कम से कम धर्म का विरोध करना छोड़ दें। बृहस्पति की दशा का प्रभाव उन पर है, जो कुंडली मेरे पास है उसके अनुसार, तो मुझे ऐसा लगता है कि फायदा उनको मिल जाएगा। ये जो विरोध जानबूझ कर ले लेते हैं कभी कभी किसी को बचाने के लिए, कोई ऐसी वो खुद टिप्पणी ना करे, किसी और से करवा दे, भाई उनके पास तो ये अधिकार है, क्योंकि मीडिया उन्हें बहुत ज़्यादा हाइप देता है, उनका शुक्र भी अच्छा है, तो तमाम चीज़ें अच्छी हैं, तो वो मीडिया में जल्दी पॉपुलर हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी इसका लाभ लेने की बजाय शांत रहना भी फायदेमंद हो सकता है। तो आपके सवाल का जवाब यह है कि यदि योगी हटते हैं तो अखिलेश जी का आना बहुत हद तक संभव या आसान हो जाएगा। नहीं हटते हैं तो अभी वो जो दबाव है बरकरार रहेगा और सत्ता तक पहुंचना, शीर्ष तक पहुंचना, सत्ता पे काबिज होना कठिन लग रहा है। मैं चाहती हूँ कमेंट सेक्शन में अखिलेश यादव के जो प्रशंसक हैं वो हमें कमेंट करके बताएं कि अगला मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का वो किसे देखना चाहते हैं, और ऐसे ही योगी आदित्यनाथ केंद्र में चले जाएं। जैसा पंडित जी ने अभी कहा कि बहुत हद तक संभावना है, अगर वो केंद्र में जाएंगे तो इधर अखिलेश यादव भी फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश से निकलकर केंद्र में जो देखना चाहते हैं, जो उनके प्रशंसक हैं, वो भी हमें कॉमेंट्स में बताएं कि भाई इस तरह का गृहयोग तो बन रहा है, लेकिन उनका दिल क्या कह रहा है और वो क्या चाहते हैं। प्रशंसक भी प्रार्थना करें कि वो केंद्र में चले जाएं, उसी में फायदा है। हाँ। अच्छा, जब प्रतिद्वंदियों की बात होती है तो फिर कांग्रेस से दो चेहरे उभर कर सामने आते हैं, वो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। अभी तक तो ये था कि प्रियंका गांधी पॉलिटिक्स में जब है ही नहीं एक्टिव पॉलिटिक्स में, तो उनके ऊपर विचार ही क्या करना, लेकिन अब तो वो एक्टिव पॉलिटिक्स में आ गई हैं। तो अब अगर दोनों भाई बहनों की कुंडली के ऊपर हम चर्चा करें, राहुल गांधी से शुरुआत करते हैं। क्या राहुल गांधी जी की कुंडली में प्रधानमंत्री बनने का योग है भी? देखिए, राहुल जी जब पैदा हुए हैं तो जो योग बन रहे हैं, लग्नेश का 10th हाउस में जाना, सत्ता शासन से संबंध है, तो वो संबंध ऐसे भी हो सकता है कि उनका कोई करीबी भी सत्ता पे रहे तो भी संबंधी है, या शीर्ष पद पर ना होकर छोटे पदों पर रहें, तो ये तो है। लेकिन उनके सप्तम भाव की स्थिति नीच के शनि के कारण ऐसी है कि शायद, मतलब एक शब्द मुझे फाइनल गोलमोल जवाब देने के बजाय फाइनल आप पूछेंगी, तो ये डाउट पैदा करती है कि उस पद पर वो बहुत बहुत मुश्किल है पहुँचना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म करने से यद्यपि कुछ भी संभव है, पर आसान शब्दों में ये आसान नहीं होगा। प्रधानमंत्री तक पहुंचना, प्रधानमंत्री के पद तक बहुत मुश्किल है। कोशिश करके मुमकिन कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनका कोई प्रशंसक मुझे गाली दे, लेकिन सीधे शब्दों में मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर प्रियंका जी को ये मौका दें तो प्रियंका गांधी की कुंडली में ये स्थिति बहुत अच्छी है, उनका सप्तम भाव बहुत अच्छा है। लिहाजा जो है, अब कुछ तो गड़बड़ है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, तभी उनके पति पर बार बार लांछन लगते रहते हुए एक अलग मामला है, लेकिन शीर्षस्थ पद पर काबिज होने के लिए, पहुँचने के लिए इनकी कुंडली इनके भाई साहब की कुंडली से ज़्यादा मजबूत है। इसका मतलब यह है कि अगर इन्हें मौका दिया जाए तो शायद रिजल्ट अच्छे रहेंगे। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी ग्रो कर रही है। अब यहाँ कांग्रेस की क्या कुंडली है, बीजेपी की तो मैंने नहीं खोली है, लेकिन जो है इनके आने से सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ेगा। इनको भी गलत बयानबाजी से बचना चाहिए। वाणी स्थान पर शनि केतु राहु का प्रभाव ये कह रहा है कि बेहतर होगा कि कई बार हास्य रस लाने के लिए लोग ऐसा कमेंट कर देते हैं, ये इससे बचें। बहुत सूझबूझ कर बोले कम, करे ज़्यादा, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इनको। अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के भी जो फैंस हैं वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी हाजिरी लगा ही दें। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने, ये कितने लोग चाहते हैं? और जैसा अभी पंडित जी ने बताया कि राहुल गांधी से बेहतर प्रियंका गांधी की कुंडली में ग्रहों की स्थिति दिखाई दे रही है। आप इससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? मतलब आप कितना चाहते हैं कि राहुल गांधी की जगह प्रियंका गांधी सर्वोच्च पद पर या प्रधानमंत्री पद पर आपको दिखाई दें? ये कमेंट में आप जरूर बताइए। और फिर राहुल गांधी के भी जो चाहने वाले हैं वो भी बता दें कि भाई आने वाले वक्त में आप उनका भविष्य, कम से कम जो उनके कर्म अभी के हैं उसको देखते हुए आपको क्या लग रहा है, तो वो कमेंट में आप हमें जरूर पार्टी तो बताइए। सत्ता में आए, मान लो प्रधानमंत्री न रहेंगे, दूसरे पद पर रह ले, वो पहले ठीक पार्टी आ बात जाए। है। हाँ, तो कांग्रेस ऊपर आए, ये इसके लिए बहुत क्योंकि जरूरी है। प्रियंका के नेतृत्व में कांग्रेस को निश्चित फायदा मिलेगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और वो इस बार के चुनावों में हमें दिखाई भी दिया दिख है, भी रहा है। हाँ। और उनकी कुंडली भी, अब क्योंकि हम लोग तो कुंडली की भाषा की बात करते हैं, हाँ। तो कुंडली जब बेहतर होती है तो परिणाम बेहतर होते हैं। कितना बेहतर होते हैं प्रतिद्वंदी पर भी निर्भर करता है। जो प्रतिद्वंदी उनके सामने है
वो तुरंत तो कोई, अब जैसे मैंने योगी जी वाले सेक्शन में कहा, ये तुरंत ही कोई उन्नति तब करता है जब सामने वाला कमजोर हो, सामने वाला मजबूत हो तो धीरे धीरे ग्रो करेंगे, लेकिन ग्रो करेंगे। ठीक है गुरुजी, और इतना आपने अच्छे से सारी चीज़ों को समझाया। अब चूंकि जो हमारा पॉडकास्ट है वो समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है, तो फिर भी जाते जाते चलते चलते मैं चाहती हूँ कि हमारे जितने भी व्यूवर्स हैं उन सबको कोई एक बात, कोई एक राय, हमने शनि से जुड़ा हुआ पूरा आज के पॉडकास्ट में चर्चा की है, तो उससे जुड़ा हुआ कोई सुझाव या कोई भी एक कार्य जो आप चाहते हैं कि ज़रूर व्यूवर्स को या जो भी सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं उन्हें करना चाहिए, तो प्लीज़ आप वो बताइए। बिल्कुल, दरअसल बात शनि की है तो दूसरे की बात नहीं करेंगे, नहीं वो दंडाधिकारी हैं, मुझे भी दंड दे सकते हैं। धैर्य के साथ काम करें, भाईचारा बनाए रखें, दिखावे से ज़्यादा रियलिटी पर यकीन करें, क्योंकि शनि रियलिटी को ही पसंद करता है। यदि आप शो ऑफ करके, क्योंकि वर्तमान समय में ऐसा ही ये बढ़ रहा है और भारतवर्ष की कुंडली में ऐसा प्रभाव इसलिए बढ़ रहा है, तो ठीक है कुछ चीज़ें दिखाने की होती हैं, कुछ चीज़ें करने की होती हैं। आप यदि शनि की कृपा के पात्र बने रहना चाहते हैं, बेरोजगार नहीं रहना चाहते, काम पाना चाहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, तो दीनहीन गरीबों की सेवा करें, सबके साथ अच्छे संबंध रखें, विशेषकर पिता के साथ, और जो है कर्मठता बनाए रखते हुए अपने मान सम्मान का ख्याल रखते हुए आगे बढ़ें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बाकी बहुत सारे संदेश तमाम आपको मिलते रहते हैं। हम तो बस यही करेंगे, कर्म करिए, कर्म प्रधान विश्व करे राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। हम भाग्य बता सकते हैं, बना नहीं सकते हैं। बनाने का काम धरती पर सिर्फ दो लोगों के जिम्मे है, एक परमात्मा के, दूसरा आपके कर्मों पर। आप खुद अपने भाग्य विधाता हैं या तो परमात्मा है। हम सिर्फ सुझाव दे सकते हैं कि इस ढंग से काम करें, और हमने वो सुझाव दिया है। उम्मीद है उन सुझावों पर आप अमल करेंगे और निश्चित है लाभान्वित होंगे। बहुत शुक्रिया और बहुत धन्यवाद आपका, जो आपने इतना समय दिया और इतनी सरल भाषा में शनि से जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी धन्यवाद, आभार।